वर्णो जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय चेष्टा क्रिया है। मंदोदरी के नीति और धर्ममय वचनों को सुनकर रावण जोर से हंसा और कहने लगा, स्त्रियों के हृदय में 8 प्रकार के अवगुण श्राप विद्यमान रहते हैं। साहस, अनृत, चपलता, माया और भय, विवेक, असोच, अदाया। साहस, अनृत, साहस झूठ, चंचलता और माया, भय, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता, ये 8 अवगुण सदैव मौजूद रहते हैं। तूने दुश्मन का रूप मुझे बताया है, सो मैं समझ गया। उसका वर्णन करके तूने मेरी बड़ाई की है, उसे तो मैं बस में कर लूंगा। मंदोदरी हंस करके अनेक प्रकार के विरोध करता हुआ राजसभा को चला गया है। आज महाराज अंगद जी का आना हुआ है। श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों को पास बुलाकर आगे की रूपरेखा के विषय में विचार विमर्श किया। जांबवंत कहने लगे, हे सर्वांतर्यामी प्रभु, मेरे विचार से तो लंका में एक बार रावण से वार्ता करने को अंगद को दूत बनाकर भेजो। सभी ने स्वीकृति दे दी। श्री रघुनाथ जी अंगद से कहने लगे, लंका जाओ तात मम कामा। हे तात, आप चतुर हैं, आपको अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लंका को जाओ। काज हमार तास हित होई और रिपुसन करे हूं बत कही सोई। अंगद, तुम लंका में वही बातें करना जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए और रावण का कल्याण हो जाए। अंगद कहने लगा, प्रभु आपने मुझे आज्ञा दी है तो सभी कार्य पूरे हो गए, आप समझ लीजिएगा। लंका में प्रवेश करते ही रावण का एक पुत्र मिल गया। बातों ही बातों में तकरार बढ़ गई। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। राक्षसों के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले तो डर के मारे पुकार भी न मचा सके। राक्षस एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे हैं। लंका में कोलाहल मच गया है। अब फिर वही बंदर आ गया है जिसने लंका जलाई थी। सभी सोच रहे हैं, हे करतार अब क्या करेगा ये। राक्षस बिना पूछे अंगद को रास्ता दिखा रहे हैं। पहले से ही देखिए महाराज, पहले सब हनुमान जी को रोक रहे थे और वो कह रहे महाराज हाँ ये रास्ता इधर को जाती है, सहायक बन गए। आज दरबार में लेकर पहुंचे हैं और रावण को संदेशा दिया है। एक दूत ने कि एक बंदर आया है। रावण ने कहा बुला कर लाओ। अंगद को रावण प्राण सहित कंजलगिरी के समान दिखाई दिया। भुजाएं वृक्षों के समान, सिर शिखरों के समान, रोए लताओं के समान, मुख नाक कान और नेत्र पर्वत की कंदराओं के समान थे। अंगद सभा में भयहीन होकर चला गया, जैसे हाथियों के बीच में सिंह निडर होकर चला जाता है। रावण कहने लगा, ओ बंदर तू कौन है? अंगद बोला, मैं रघुनाथ जी का दूत हूं। मेरी और तुम्हारी पुरानी मित्रता है। मेरे पिता के आप मित्र हो तो मेरे भी प्रेमी हुए, इसी कारण आपके हित के लिए आया हूं। तुम्हारा कुल उत्तम है, आप पुलस्त ऋषि के पौत्र हो। आपने अब तक वरदानों के प्रभाव से अनेक कार्य किए हैं। आप राजमद में आकर जगत माता सीता का हरण कर लाए हो।
मेरी उचित राय है कि आप दांतों में तिनका दबाकर, गले में कुल्हाड़ी बांधकर, अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आगे सीता जी को लेकर भय त्याग कर श्री राम जी के आगे, हे राम जी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना करो, श्री राम आपको निर्भय कर देंगे। रावण कहने लगा, अरे बंदर, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मैं देवताओं का भी शत्रु हूं, तेरे बाप का क्या नाम है? अच्छा सुनना चाहते हो? बिल्कुल। अरे अंगद नाम वाले कर बेटा, अंगद नाम वाले कर बेटा, जैसे इतना कहा, अंगद वचन सुनत सकुचाना, और रहा बाली बानर में जाना। अरे बोले मुझसे कैसे भूल सकते हैं? रावण बोला, तू ही बालिका को नाशक पुत्र है, अरे तू घर में ही नष्ट क्यों नहीं हो गया? व्यर्थ ही पैदा होकर तपस्वियों का दूत कहलाता है। अब बाली की कुशलता सुना। अंगद बोला, 10 दिन बाद तुम उसी के पास में पहुंचकर कुशल समाचार पूछ लेना। हे रावण, मैं कुल का घालक हूं, तुम कुल पालक हो। अंधा और बहरा इंसान भी या नहीं कहता, फिर तुम्हारे तो नेत्र और कान 20-20 हैं। तुम्हारे तो 20 नेत्र हैं, तुम्हें देखना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। 20 कान हैं, तुम्हें श्रवण करना चाहिए। शिव जी, ब्रह्मा जी, देवता मुनिगण जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उसका दूत होकर मैं कुल को डुबाने वाला हूं, इसे कहकर तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं जाता है रावण? अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण बोला, मैं नीति धर्म को समझकर सहन कर रहा हूं। अंगद कहने लगा, नीति के ज्ञाता होकर ही पराई स्त्री को चुराकर तुम लाए हो, नीति के ज्ञाता हो। नीति धर्म जान कर ही आपने अपनी बहन को कान नाक बिन भगिन निहारी, और क्षमा कीने तुम धर्म विचारी। नाक कान विहीन देखकर शांत रहे थे। रावण बोला, ओ जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक कर रहा है। मेरी इन विशाल भुजाओं को देख, जो लोकपालों के बल रूपी चंद्रमा के लिए राहु है। देख लो, लोकपालों के बल रूपी चंद्रमा के राहु, तेरे दल में मेरा सामना करने वाला कोई भी योद्धा नहीं है। तुम्हार स्वामी स्त्री के विरह से दुखी, उसका भाई उसके दुख से दुखी है। जहां भवंत मंत्री के बूढ़ा, बूढ़े बूढ़े आदमी लेकर के तुम आए हो, और सो की होई अब समरा उड़ा। वह अब लड़ाई में क्या कर सकता है? शिल्प कर्म जाने ही नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। नल नील शिल्पी है, हाँ एक बानर अवश्य बलवान है। जो पहले वाला आया था, जिसने लंका जला दी थी, अंगद बोला, जिसकी वीरता बखान कर रहे हो, वह तो सुग्रीव का दौड़कर चलने वाला सेवक है। हे रावण, तुम सत्य कह रहे हो, हमारे कटक में आपसे युद्ध करने वाला ऐसा घमंडी योद्धा नहीं है। हे सुग्रीव, आप इन घमंड की बातों को छोड़ दो, कि जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा।
उसके समान जग में दाता न और कोई, देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। मन वचन कर्म उसकी आज्ञा निसार कर ले, वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्वार देगा। अंतिम समय कहेगा नेकी कमाल, लेकिन एक पल पथिक न कोई जीवन उधार देगा। मृत्यु एक पल उधार नहीं देती है किसी को। और भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, सुख में ही साथ देगा, दुख में भी सार देगा। भगवान को ही साथी बनाओ, क्योंकि जो इंसान है ना, सुख में तो काम आता है लेकिन दुख में पहले दूर हो जाता है। अंगद कहने लगा युद्ध बराबर कि कोई भी योद्धा से होता है, सिंह मेढकों का वध करे या शोभा नहीं देगा। यद्यपि तुमको मारने में राम की बड़ाई नहीं है, फिर भी क्षत्रिय जाति का क्रोध कठिन होता है। रावण कहने लगा कि बंदरों का स्वभाव होता है कि वह अपने स्वामी के हित को अनेक उपाय करता है।